वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आ जाइए। सेशन नाउन चैप्टर पढ़ा रहे थे, स्टार्ट कर देते हैं। एक बार बताइएगा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पानी। चलो भाई, सभी आ गए हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, चलो। देखो, क्वेश्चन था, कौन सा था? देर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक। अच्छा, यहां था ना। अच्छा चलो, हम क्वेश्चन नंबर 18 से करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से करवा देते हैं एक बार। प्रेजेंट मैम। सुमित कितना अच्छा बच्चा है, देखो आके प्रेजेंट मैम बोलता है। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, थैंक यू। चलो आ जाओ। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। हम कल बताए थे कि किसी भी भाषा में, बेटा किसी भी भाषा में अल्फाबेट्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है? लेटर्स आपके 26 या 42 ऐसे करके हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स जैसे है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आए, 3-4 बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट से। ठीक है? ये एक एक अब आ रही होगी वॉइस वगैरह। अब एक बार बोलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है। चलो, हम बता दिए अल्फाबेट से क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिएगा। चलो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 19। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब हो गया ना, क्लियर हो गया ना? अब मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया। हम भी चेक कर लेंगे एक बार। ऑल क्लियर, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू। देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स व्हिच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। कल भी ये वाला करवाए थे, देखो ध्यान से। ठीक है, जब हाँ स्कोर होगा, वेरी गुड। कल हम बताए थे क्या, क्वांटिटी के बाद, अगर किसी भी क्वांटिटी के बाद स्कोर लिखा हुआ आता है तो स्कोर्स बेटा SCORE होगा, स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा। वन स्कोर इज इक्वल टू कितना होता है पता है? 20 होता है नंबर में। यस, स्कोर ऑफ बुक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। चिल्ड्रन आर prone टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे हैविंग नथिंग टू डू। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो और बताओ। मिस्चीफ जो वर्ड है, कल हम लोग डिस्कस किए थे, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या अनकाउंटेबल में एस या ईएस लगता है? नहीं ना लगता है, तो मिस्चीफ्स नहीं होगा, मिस्चीफ होगा। वेरी गुड, सभी आंसर दे रहे हैं और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली गुड। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड। देखो ध्यान से,
हाँ, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, जैसे शीप हो गया, वेकेशन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, ये सब जो है, डियर भी है, इनका क्या होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है बेटा, ये वर्ड याद रखना। फिश, ये याद रखो, ये जो लिखे हैं क्या, शीप, वेकेशन, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, डियर और फिश, इनका कभी भी प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल मतलब शीप का शीप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा। तुम्हें अगर इसको सिंगुलर दिखाना है तुम इसके बगल में सिंगुलर वर्ब को रख दो, तुम्हें अगर प्लूरल दिखाना है तुम इसके बगल में प्लूरल वर्ब को रख दो। समझ में आया? ठीक है। हाँ, वो फर्नीचर वाला अलग कैटेगरी है, वो ठीक है बेटा, तो उसको फर्नीचर को प्लूरल बनाया जा सकता है ना, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर करके या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर करके, लेकिन इनमें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों शिप ही रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और अगर हम बोल दें शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी इसके आगे वाले वर्ब से समझना होगा कि ये वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। इज दैट क्लियर? तुम लोग जो एग्जांपल दे रहे हो ना, हेयर लिख रहे हो, कोई फर्नीचर लिख रहा है, वो अलग कैटेगरी है। हेयर के लिए आप एक दो हेयर के लिए स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर वर्ड का यूज करते हो, है ना? ठीक है, दो तीन हेयर, जैसे कि पुलिस को उसकी कार में 3 हेयर मिले, अब कैसे बोलेगा? तो पुलिस फाउंड 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, हेयर के लिए वर्ड होता है। शीप वगैरह के लिए वर्ब से पहचानेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी इनके आगे पीछे कुछ लगता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आपका क्या है, शीप, वेकेशन, एयरक्राफ्ट, ऑस्प्रिंग मतलब बेटा होता है वंशज, याद रखना, वंशज। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मीनिंग नहीं पता लेकिन पूछते नहीं है, एकदम चुपचाप साइलेंट बैठे रहेंगे। बोलो। हाँ, पीपल का पीपल्स भी होता है, पुलिस हो सकता है, यस। चलो आ जाओ, आ जाए नेक्स्ट में। चलो वर्ड तुम लोग दे रहे हो, वो सब वर्ड भी बता रहे हो, बहुत अच्छा है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, यानी बोला जा रहा है कि हम लेटर को नहीं पढ़े हैं, जो लेटर है हम उसको नहीं पढ़े हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है यानी उसके क्या कंटेंट है हम नहीं जानते। बट अगर कंटेंट का मतलब कंटेंड आ रहा है, यानी उसमें क्या है, ये आप, उसमें क्या है, अगर ये मतलब निकल कर किसका आ रहा है, तो कंटेंट का हमेशा कंटेंट्स करिए। इफ कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट, तो उसको कंटेंट्स करना, प्लूरल होगा। बोलो, बताओ भाई, समझ में आया? कंटेंट्स होगा। हाँ, क्या बोला मैंने? अगर कंटेंट का मतलब कंटेंड है, कंटेंट मतलब उसमें क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ये मतलब निकल करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट की जगह कंटेंट्स लिखेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चल, 23 कंटेंट्स। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, हम हमेशा मैसेज को चेक करते रहते हैं, ठीक है, कि मैम टाइमिंग क्या है। टाइमिंग बेटा 11 से 12 मंडे टू सैटरडे है टाइमिंग, ठीक है। इसमें हम आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, एनडीए, सीडीएस एंड सो ऑन, सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो 11 से 12 टाइमिंग है, जो बच्चे पूछते हैं कंफ्यूज है बता दे रहे हैं। आ जाओ। आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, हम करवा चुके थे। वर्क्स अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क्स तो मच वर्क होगा ना, मच वर्क, पूरा का पूरा एरर।
हाँ, मैनी भी नहीं होगा, वर्क्स का वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क्स नहीं होगा तो मैनी भी तो नहीं होगा बेटा। मेरे में सिर्फ 3 ही दिन आता है मैम। अच्छा, ऐसा भी है क्या? श्रेया कौन से उससे हो, कौन से बैच से हो बताओ तो, क्योंकि प्रैक्टिस बैच तो 6 दिन चलता है बेटा। इसीलिए तुम लोग बोलते रहते हो ना, मैम वो कैब करा दीजिए, ये करा दीजिए, हम बोलते हैं सब तो करवा दिए हैं, तो तुम लोग क्यों इस तरह बोलते हो? शाम को यूट्यूब वाला, अभी यूट्यूब का तो हम लोग के पास नहीं आया है, ठीक है। अभी फिलहाल यूट्यूब में मुखर्जी नगर के ऑफलाइन टीचर्स जो है वो जाकर पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब में नहीं आ रहा है, तो अच्छा तो है, यूट्यूब में नहीं तो मैम क्लास ले रही है, सबसे अच्छा है 56। अच्छा, फिर हो सकता है बैच वाइज दिया गया हो, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, तो हम इसको जिस जिस में बोल देते हैं उस पर डलवा दिया जाता है। कहीं 3 दिन का शेड्यूल हो सकता है, कहीं हफ्ते में 6 दिन का शेड्यूल हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ। यू वेट, you should always be true to your words if you are to succeed in life. हर दिन, हाँ, नहीं हर दिन नहीं आ सकता बेटा, अब उसमें तो अब जो प्रैक्टिस बैच नहीं है बच्चे उनके में हर दिन रहता है। 10 से 11 वही क्लास कर रहे थे। अच्छा, यस, अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है तो कभी भी वर्ड को वर्ड्स मत बनाना, कभी भी नहीं। अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है तो वर्ड का वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता है। इसी तरह एक इडियम्स भी है, मैन ऑफ वर्ड, सुने हो ना, मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वादों का पक्का इंसान, ठीक है। यूट्यूब पे 11 से 12 वगैरह नहीं है, अभी अभी सिर्फ ऐप में। अभी यूट्यूब का शेड्यूल हम लोग का नहीं लग रहा है, यूट्यूब का अभी इधर इस वीक तो कोई शेड्यूल नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। It is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. मैन ऑफ लेटर्स मतलब हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मदन। मैन ऑफ लेटर्स मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैन ऑफ वर्ड मतलब वादों का पक्का इंसान, ठीक है। हाँ, नीतू मैम का क्लास चल रहा है, 10 से 11 शायद रहता है ना, हाँ। हाँ, जब भी, अब ये आप देख लीजिए, ये 5 years ओल्ड, बेटा ओल्ड हो गया आपका नाउन, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर किसी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये तो ना, ये वो वाला क्वेश्चन है, पता है क्या, वो 99.99% जो गलती करते हैं वो सभी लोग यही बोलते हैं, 11 years ओल्ड, 5 years ओल्ड। एक होता है आपका 3 month कोर्स होगा, मंथ्स नहीं हो सकता है इसमें कभी भी, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लो, जैसे अ, अगर मान लो इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया नाउन। कहाँ इन्फेक्शन है, आईज में, अच्छा, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अगर दोनों भी आंख में इन्फेक्शन हो तो भी आई इन्फेक्शन होगा, तो भी आई इन्फेक्शन होगा, आईज कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब हम ये बताएं, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। बॉयज क्या नहीं, ठीक तो है। इट इज अ पिटी, बड़ी दयनीय बात है
कि 5 साल के बच्चे भी, बॉय, एक ही लड़का थोड़ी काम कर रहा है, एक ही बच्चा थोड़ी काम कर रहा है, 5 साल के लड़के भी हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चल, हाँ, अंजलि ने ठीक बोला, लंग कैंसर। तो लंग कैंसर भले दोनों ही लंग में क्यों ना हो, लंग्स नहीं होगा, लंग होगा। क्या लिखी हो मोनालिसा? स्पेलिंग्स नहीं आ रही है, क्या लिखी हो? वही लिखी हो कि कुछ और लिखी हो? हम्म। आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स, फिर वही उसी टाइप का आया, फॉर डिपॉजिटिंग। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से मोनालिसा। क्यों बेटा? बाकी लोगों को भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? बेटा हम तो देख रहे हैं, हमको तो ठीक दिखाई दे रहा है। बाकी लोग भी बताइए, एक बार बैक जा करके फिर से रिज्वाइन कर लो, एक बार बैक जाके रिज्वाइन कर लो। 26, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स, जल्दी बताओ इसमें कहाँ एरर होगा? दिख रहा है ठीक से, दिख रहा है, सब बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही हो गया, 200 रुपीज नहीं, 200, कितना, 200 रुपी नोट्स होगा ना, 200 रुपी नोट्स, यस रुपी होगा। अब ठीक है ना? हाँ, बीच में ब्लर हो जाता है, नेटवर्क वगैरह छोड़ता है, बीच में ब्लर हो जाता है। हम भी इस सब चीज के लिए पहले बहुत परेशान होते थे, अब धीरे धीरे पता चल गया है। हो गया? ठीक है, रुपी होगा। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर प्रॉब्लम। बहुत आसान क्वेश्चन, बड़ा जितना भी दे दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका दिमाग तुरंत वहीं जाएगा जो आंसर होता है। नीतू मैम के क्लास का टाइम कल पूछे थे, नीतू मैम अभी यूट्यूब में आ रही है 10 से 11 केडी लाइव में, ये मुझे पता है। और स्केड्यूल मुझे नहीं पता है बेटा कि ऐप में कितने बजे आती हैं। बिल्कुल सही। देखो, पहले ये देख लो, एन क्यों लगेगा? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, ये नाउन है ना, ठीक है, नाउन है ये, सी वाला नाउन होता है, एन क्यों लगेगा? एडवाइस को काउंट कर सकते हैं? अगर एडवाइस को लिखा हुआ है ऐप में 7:30 से 9, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 7 से 8, श्रेया ने बोला है 7 से 8 टाइमिंग, 7:30 पे आती है नीतू मैम, ठीक है, 7:30 से 9 सब बच्चे बता दे रहे हैं। हाँ हो गया बेटा, हो गया, सुन लिया। हाँ, ठीक है, सभी बच्चे बता रहे हैं ऐप में 7:30 बजे नीतू मैम आती हैं, हम मैसेंजर है, हम कबूतर है, हम मैसेज पहुंचा दिए आप लोगों को। ठीक है, जो पूछ रहे हैं। अब ये बता दो बेटा, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? 7:30 से 9, 7:30 से 9, ठीक है। चलो, कुछ आगे पीछे भी टाइम पता चल जाएगा तो लाइव दिख जाता है लोगों को, और क्या। आ जाओ नेक्स्ट। ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों एन लगेगा? किसी भी अनकाउंटेबल, हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका जल्दी से जवाब दीजिए। अगर हमें 2-3 एडवाइसेस की जरूरत है तो हम कैसे बोलेंगे? इसको प्लूरल कैसे बनाओगे? प्लूरल कैसे बनाओगे? एडवाइस को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है? एडवाइस का प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, जरा जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, मैसेज पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया, कबूतर ने बिल्कुल अच्छे से मैसेज पहुंचा दिया। पोस्टमैन सुमित, ये इतना दुष्ट लड़का है, ये सिर्फ नमक छिड़कने के लिए, घी डालने के लिए आता है ना? और ऐसे, यस वेरी गुड, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस कर लिख दोगे?
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। आ जाओ। टू एडवाइस नहीं बोलेंगे बिट्टू बंडल, टू एडवाइस नहीं, एडवाइस अनकाउंटेबल है, उसके साथ वन टू तो नहीं लग सकता है। एक पेट्रोल दे दो, दो पेट्रोल दे दो, बोलोगे? नहीं बोल सकते हो ना? ठीक है, तो वन टू हो सकता है नहीं, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको कैसे करोगे? तो क्या करेंगे, पीसेस बोला जाता है, पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे कर दो। यस, ये एल्सेस होगा, somebody else's होगा। देखो, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा हाउस है, ये किसी और का, किसी और का, somebody's else नहीं, somebody's else, somebody else's, somebody else's ये होगा। और आपको पता होगा, अगर आप आंसर भी दे रहे हैं, ये हिसिंग साउंड का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, क्योंकि बोला जाता है जहां पे एस साउंड आता है वहां पे सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ही लगा दो, फिर एस मत लगाओ। ठीक है, एडवाइस के साथ था, एडवाइस के साथ द आता है क्या मैम? हाँ, आ सकता है। ठीक है, द एडवाइस दैट शी हैज गिवन मी वाज परफेक्ट, ऐसे कोई पर्टिकुलर बता रहे हैं हम, ऐसे ही हो गया। हिसिंग साउंड का एक्सेप्शनल केस है, कहा जाता है कि जहां पे स साउंड आए, जैसे somebody else, else, ठीक है, स स हिसिंग साउंड जहां आ रहा है वहां पे सिर्फ, जैसे गर्ल्स, इसका मतलब हुआ एक गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, हर जगह देखोगे यही लिखा रहता है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए ये लिखा रहता है। अरे गर्ल्स का मतलब तो एक लड़की हो गई ना, हमें लिखना है लड़कियों का हॉस्टल, तो GIRLS, पहले इसको प्लूरल करो। अब यहाँ पे ऐसे कर दो बस, अब यहाँ पे नहीं करेंगे एस। क्यों नहीं करेंगे एस यहाँ पे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हिसिंग साउंड, गर्ल्स सा करने लगेगा, साउंड आ जाएगा, समझ में आया? तो ये हिसिंग साउंड जहां आता है वहां सिर्फ एक एपिस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, फिर एस नहीं लगाते, वो काम कर देगा, यही वाला काम कर देगा। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे हमने लगाया है, एल्स में लास्ट में स साउंड आ रहा है, फिर भी हम एस लगा रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र हिसिंग साउंड का क्या है, एक्सेप्शन केस है, और इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप समझ में आ गया तो अब हमें बताओ, लड़कों का हॉस्टल ट्रांसलेट करके दिखाओ, लड़कों का हॉस्टल, चलो लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में, लड़कों का हॉस्टल कैसे करोगे, जल्दी बताओ जरा देखें। लड़कों का हॉस्टल भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स एकदम। अमन, आपने जो लिखा उसमें एपिस्ट्रॉफी नहीं आया है। दिव्या का सही आंसर है, क्रांति का भी सही, क्रांति गलत है, क्रांति सही करो। बॉयज हॉस्टल, अगर आप ये लिखेंगे तो बॉय एक लड़के का हॉस्टल हो गया, लड़कों का हॉस्टल, पहले लड़के का प्लूरल क्या होता है, BOYS, बॉयज होता है। स हिसिंग साउंड आ रहा है, इसलिए अब एपिस्ट्रॉफी लगा करके एस नहीं लगाएंगे, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ये होता है। हाँ, ये बात अलग है कि पूरी दुनिया में जहाँ गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल लिखा रहता है वो 99.9% गलत ही लिखा रहता है। ठीक है, अमन सही करो बेटा, सही कर दो अमन प्लीज। बॉयज हॉस्टल तो ऐसे होगा ना बेटा। हाँ, अब सही हुआ, बिट्टू मंडल ने सही किया, मेरा तो ठीक है। हाँ, जिसका जिसका सही है वो हम बता दिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो हम क्लियर कर देंगे। आ जाइए नेक्स्ट।
She misplaced her spectacle and is not feeling great. Now feeling great difficulty in studying. No error. हाँ अमन अब सही है. वेरी गुड अमन. आ जाओ बताओ. शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल. ये पता ही होगा आप लोगों को. स्पेक्टिकल नहीं होता है. यस स्पेक्टिकल्स होता है. स्पेक्टिकल्स का अगर मतलब चश्मा है, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल में ही होगा. तब हमेशा स्पेक्टिकल्स ही होगा. लेकिन अगर स्पेक्टिकल का मतलब नजारा है तो वो दोनों मीनिंग देगा. तब दोनों होगा. तब सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा. ये पता है ना आपको. अगर स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, ग्लासेस निकल करके आ रहा है तो वो हमेशा स्पेक्टिकल्स होगा. लेकिन स्पेक्टिकल का एक और मीनिंग होता है. उसका मतलब होता है नजारा या दृश्य. समझ में आया बेटा? नजारा या दृश्य. तो वो दोनों ही हो सकता है. वो स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स दोनों हो सकता है. बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अगर हम बोले इन माउंटेन sunrise is a beautiful spectacle. अब बताओ ये सही है कि गलत है? इस क्वेश्चन को बताओ. सही है कि गलत है? चलो क्लियर हुआ. तब ये आंसर बताओ सही है कि गलत है. इन माउंटेन्स सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल की स्पेक्टिकल्स. सही है. स्वाति ने बोला सही है. अच्छा ठीक है. और भी देखें. और भी देखें और बच्चे क्या बोल रहे हैं. राइट. दिव्या ने भी बोला राइट है. समझ में आ गया. तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया. बिल्कुल सही है ये. क्योंकि हम सिर्फ एक नजारे की बात कर रहे हैं और वो नजारा है सनराइज. ठीक है. करेक्ट है मैम. वाह वेरी गुड. वेरी गुड. चलो. अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर. कल हम बताए थे ये. क्योंकि सन तो एक ही है. नहीं श्रेया, सन एक ही है. लेकिन सन से अलग अलग दृश्य तो आ सकते हैं. सूरज का सनराइज और सनसेट अगर हम दोनों लिख देते तो बताओ. इन माउंटेन सनराइज एंड सनसेट. तब आर ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स हो जाता. तब तो स्पेक्टिकल्स हो जाता. सन के लिए नहीं, सनराइज के लिए वहां पे होगा स्पेक्टिकल. बात को समझो बेटा. बात को समझो. सन के लिए नहीं आया, सनराइज के लिए स्पेक्टिकल आया है. क्योंकि सन कोई दृश्य नहीं है. सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये दृश्य की बात की जा रही है. तो इसलिए एक बोला गया. हम एक दृश्य की बात किए, सनराइज की. तब स्पेक्टिकल लगाए हैं. अगर हम सनराइज और सनसेट दोनों लिख देते ना तो वहां स्पेक्टिकल्स हो जाता. करेक्ट करेक्ट करके बताओ. करेक्ट करके. उससे ये मत बताओ कि इसमें एरर है. करेक्शन के साथ बताइए. बताओ श्रेया, ये बात समझ में आई आपको जो मैंने अभी बताया? हम्म. सही है. सन अरेबियन नाइट्स है तो एक ही बुक का नाम भाई. एक ही का तो इस क्यों आर क्यों लगेगा? इज लगेगा. हाँ समझ में आ गया. वेरी गुड. बस यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, क्लियर होता है एक बार पढ़ते. एक ही कॉन्सेप्ट ना. अब आप सोचेंगे हम एक बार किसी बैच को पढ़ लिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. बिल्कुल नहीं हो सकता है. ठीक है.
कोई भी बैच को पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, एक बार में कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर हो सकता है। एक ही चीज को जितनी बार पढ़ोगे तब जा करके उसके बारे में बारीकी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, चलो। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। देखो ये वाला वर्ड किया था ना, फ्रेशर्स हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूं? अगर तुम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर, तो सबसे बेस्ट होगा आप वर्ब चैप्टर से स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग नाउन से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन नाउन में भी वर्ब का थोड़ा पोर्शन आ जाता है। तो इट इज, तो इफ यू वांट टू स्टार्ट, सो स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्ब, बेस्ट होगा। आप वर्ब से पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे वोकैब को थोड़ा थोड़ा पोर्शन कहीं से भी उठाइए और पढ़ते जाइए। 31 का सी, यस। अभी हम बताए थे, कुछ वर्ड्स के नाम बताए थे जो कभी भी एस या ईएस को लेकर के नहीं आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स थे जरा बताना तो। हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश थोड़ा वीक है सुमित, ये तो सोचो ही मत। हिंदी मीडियम वालों को तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रहता है, सिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जब आते हैं ना पढ़ने, तब उनका एक बहुत बड़ा भ्रम दिखता है कि वो इंग्लिश जानते हैं। मेरे ऑफलाइन क्लास में जितनी बेइज्जती इंग्लिश मीडियम की होती है, उतनी बेइज्जती तो किसी की नहीं होती है, समझ में आया? ठीक है। ईडियम्स पहले करें या सिनोनिम्स पहले करें, दोनों अलग अलग चीज है पाल, तुम किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईडियम्स ऐसे ही, मुहावरे तो ऐसे ही याद होते जाएगा। हाँ, शीप, फिश, तो ये तो सोचना ही मत, क्योंकि ये जो कंपटीशन का जो इंग्लिश होता है, वो एकदम फ्रेश स्टार्ट होता है फॉर इंग्लिश मीडियम आल्सो एंड फॉर हिंदी मीडियम आल्सो। शीप, फिश, ऑफस्प्रिंग, यस वेरी गुड। पेपर इसमें नहीं आएगा बेटा, पेपर का पेपर्स भी होता है। आ जाओ। अगर पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट होगा तो पेपर्स भी होता है, नाउन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। बताइए 32 में कहाँ एरर है? डियर, यस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर तुम ऐसे बैठ के याद करोगे तो जीवन में कभी नहीं याद होगा। तुम सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। अगर 10 दिन लगातार एंटोनिम और सिनोनिम्स का प्रैक्टिस करोगे ना, तो कम से कम 50 से 60 वर्ड्स को अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये तो कल हम किए थे, ये वर्ड तो हम जानते हैं, हाँ ये तो परसों हम सॉल्व किए थे, ये वर्ड तो बार बार तुमको दिखेगा, रिपीटेशन भी होते रहता है क्वेश्चंस का। शीट्स ऑफ पेपर होता है, बिल्कुल सही। अगर पेपर का मतलब कागज है, तो शीट्स ऑफ पेपर करेंगे, पेपर का पेपर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट होता है, तो पेपर और पेपर्स दोनों हो सकता है। पाल पूछ रहा है प्रैक्टिस कहाँ से करें, मतलब कुएं से पूछ रहे हो कि पानी के लिए कहाँ जाए? आ जाओ यही करो प्रैक्टिस, और क्या। वीडियो से एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कर लो, या हम तो करवा ही रहे हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, उसमें से कर लो। राशन है, देखो, अब राशन जो है ये प्लूरल होता है और इसके साथ हैव लगेगा, राशंस हैव रन आउट होगा। ठीक है, नहीं बाकी सब सही है। राशंस जो है वो खत्म हो रहे हैं, एक ही राशन थोड़ी होगा, राशंस होगा ना बेटा, सब होगा। वो कैब भी होगा। वो कैब का हम डेट बता दें, सैटरडे को वो कैब लेंगे, सैटरडे को, एवरी सैटरडे वो कैब डे। ठीक है, आ जाओ। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन, ये तो सही है। रुक जाइएगा अभी, भागिएगा मत, कल मुझे ये कंप्लीट कराना था।
एक और करवा दे रहा आप लोगों को, रुक जाइए। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अच्छे से आपने बोल दिया कि क्या लिखा हुआ है? स्वाति, नहीं समझ में आया। सैटरडे को क्लास नहीं होता है? स्वाति क्या लिखी हो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छे से आपने बोल दिया। अच्छा भागना नहीं, अच्छा अच्छा, भागना नहीं, वरना भागने ही वाले थे। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, अभी भागना नहीं है, अभी रुक जाओ। आगे नेक्स्ट को भी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं बेटा, अभी टाइम है ना। और कल मैंने जल्दी क्लास ऑफ किया था ना, तो फिर हम्म पैसा तो वसूल करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर अ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेजेस। बताइए जल्दी से, बताइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहाँ एरर है? मोस्ट ऑफ द वर्क, देखो अब यहाँ वर्क लिखा है, अनकाउंटेबल होता है, और यहाँ आर दे दिया, इज होगा ना? बोलो, एरर कहाँ है? ये यही वाला था ना, हाँ। कर का भरपाई, यस। और क्या, बिल्कुल। चलो, हो गया। वर्क का वर्क्स क्यों करेंगे? मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ इज, मोस्ट वर्क का वर्क्स क्यों होगा? अनकाउंटेबल होता है। वर्क का वर्क्स अगर कर दोगे तो वर्क्स का मतलब फैक्ट्रीज हो जाता है। समझ में आया? तो एरर है 4 नंबर में, 4 नंबर में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वर्क का वर्क्स कर देंगे, वर्क्स का मतलब बेटा फैक्ट्रीज होता है। कभी कभी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से आप प्लूरल करेंगे तो उनकी मीनिंग एकदम चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकंड देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी, इन द बॉडी, बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब मेरा टारगेट है मंडे टू सैटरडे में आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाए, कम से कम हर हफ्ते में एक चैप्टर की प्रैक्टिस, पूरा चैप्टर वाइज, 2 3 क्वेश्चन पेपर, प्लस वोकैब, ये आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद वीओडी भी अलग से आता है मेरे प्रैक्टिस बैच में। सीपीओ का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो का जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो स्टेनो और सीपीओ वाले बैच में हम लेते हैं, उसका भी इस अपने ही प्रैक्टिस बैच में करवा देते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम का, वो एक प्रैक्टिस बैच में आ जाए और भरपूर तैयारी करे, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, कितनी किडनी होती है? किडनीज होगा ना। ठीक है, कहाँ एरर है? सेकंड, टू का टू जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। चलो, अब अपना मार्क्स देखते जाना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड।
स्टेनो का भी जल्दी आने वाला है, स्टेनो का भी जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन के लेवल्स तो सब वही हैं। मैम प्रैक्टिस बैच पे कब तक क्लास होगी? कब तक क्लास लेंगे मतलब अमन? प्रैक्टिस बैच साल भर का है, हम तो साल भर पढ़ाते रहेंगे। एग्जाम के पहले थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट देंगे। यस वेरी गुड। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन, वर्क की जगह वॉज होगा। जो बच्चे बता रहे हैं 4 नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 4 नंबर, सीडीएस के लिए भी है, सीडीएस का भी क्वेश्चंस आने वाला है। कल आइए ना, कल आओ, कल आओ, कल क्वेश्चन आएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब, सीडीएस, एनडीए, कल सब खुश हो जाएंगे। अमन अगर तुम डेली का टाइमिंग पूछ रहे हो तो 11 से 12 तुमको पता है, और अगर पूरे कब तक चलेगी तो ये 365 दिन चलेगा, मंडे टू सैटरडे 365 दिन। और प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है। द मैन प्लेड इन द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। जल्दी बताइए आंसर। फोर का 1। ओके वेरी गुड। बेटा माउस का प्लूरल, अगर आप सोचते हैं माउसेस होगा तो आप गलत है। माउस का प्लूरल माइस होता है, ठीक है, ऑल द माइस। और जिन बच्चों का, एक और बात बता दे, यहाँ हम प्रैक्टिस बैच में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस में, जैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एरर करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत जरूरत है प्रैक्टिस बैच में, तो कर ही रहे हैं काम, चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी सीएचएसएल एमटीएस या एसएससी सीजीएल का कितने कम कम, देखो ना, 299 499 में आ गया है बैच। उसको लो, उसमें इंग्लिश हम एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, सभी सब्जेक्ट हैं। तो फिर एक दिन निकलोगे रेस्टोरेंट में खाओगे, 500 1000 रुपए खर्च हो जाएगा। 500 1000 रुपए का बैच लो और आराम से प्रैक्टिस कर लो। 2028 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो अभी 10+2 तो हो गया होगा ना, बहुत से एग्जाम्स भर सकते हो। हाँ, माइस होगा तो देख लेना बेटा। He loses all his temper on the slightest provocation। बस थोड़ा भड़का दो और वो एकदम गुस्सा हो जाता है, ये बोला जा रहा है। He loses his tempers on the slightest provocation। प्रोवोक करना मतलब भड़का देने में। यस वेरी गुड। टेम्पर जो है वो क्या है? वो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, गुस्सा, प्यार। ठीक है, तो ये क्या कि ये टेम्पर जो है, टेम्पर्स कैसे होगा? स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, अगर तुम बोलोगे आई लव यू, यानी हम तुमको प्यार करते हैं, आई लव यू, हम तुमको बहुत प्यार करते हो, तो आई लव यू वेरी मच हो जाएगा ना, कि लव्स कर दोगे, लव का लव्स कर दोगे। बोलो। ठीक है, तो ये कहाँ गया? 4। 5 का 4 जो बोल रहा है बिल्कुल सही जवाब, 5 का 4। आ जाओ। His son-in-laws have enhanced his business within a short period of time। कल हम बताए थे कंपाउंड नाउन जो होता है उसमें मेन वर्ड में प्लूरल करो। देखें, his son-in-laws have enhanced his business with a short period, यानी उसके सन इन लॉ ने, उनके सन इन लॉ ने उनके बिजनेस को कम समय में बहुत प्रगति दिला दिया। सन्स होगा बिल्कुल, क्योंकि प्लूरल जब हम करेंगे तो मेन वर्ड का करते हैं ना, सन्स का करोगे ना। डॉटर इन लॉ का प्लूरल डॉटर्स इन लॉ।
ठीक है। फादर इन लॉ का प्लूरल फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ। The crowd of the migrant workers at the station for the Shramik special is unforgettable. यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, उनका क्राउड स्टेशन में देखना, कौन से ट्रेन के लिए? श्रमिक स्पेशल के लिए, एकदम बहुत अविश्वसनीय था। जरा देखिए ध्यान से। यस, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट। बेटा एक ही वर्कर थोड़ी होगा, वर्कर्स होगा ना। बिल्कुल सही, वर्कर्स होगा। 2 नंबर में है, यस। 7 का 2 जो जो बोल रहा है सही है। और जिन बच्चों को आंसर नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, चुपचाप से आराम से प्रैक्टिस करते जाओ, देखो कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो डेली। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कहीं से तो शुरुआत किया जाता है ना। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टिकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस। देखो ध्यान से। जल्दी देखिए। Commonwealth Games had a grand opening ceremony with spectacular cultural performance होगा ना बेटा, परफॉर्मेंस होगा ना, कल्चरल परफॉर्मेंस। हाँ, एरर वहीं पे, यस, परफॉर्मिंग जैसा कुछ नहीं होगा। टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, टीयर 2 का क्वेश्चन है ये। आ जाओ नेक्स्ट। The park was well lighted at night, but it was deserted, so it was a little bit scared. बिल्कुल सही जवाब। जल्दी बताओ, ध्यान से देखो, जल्दी बताओ, आसान क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस मतलब, परफॉर्मेंस मतलब होता है जैसे डांस, जैसे तुम स्कूल में अगर डांस करते हो या गाना गाते हो तो तुम्हारा एक परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्म कर रहे हो, जो कर रहे हैं, है ना। मैम जी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगी क्या? बेटा चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं बैच में, ये तो प्रैक्टिस बैच है जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज होता है, CHSL MTS सबका बैच आ गया है, आप उसमें आइए, उसमें हम पढ़ाते हैं। स्कैरी होगा बिल्कुल। देखो पार्क जो था वो बहुत लाइटेड था, रात में भी, मतलब रोशनी भरा था रात को भी, लेकिन बड़ा सुनसान था। डेजर्टेड मतलब क्या होता है? सुनसान, वीरान। इसीलिए वो क्या था, थोड़ा डरावना दिख रहा था। स्केयर्ड मतलब तो होता है डरा हुआ। अब पार्क थोड़ी डरा हुआ होगा, पार्क डरावना दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्कैरी लिखोगे, स्कैरी होगा। मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? बोलो। हाँ स्कैरी होगा, ठीक है। जिनको कोई एकदम नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में क्या लिखा है पूछ लेंगे। नेक्स्ट देखो। They had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it. ठीक है, उनको वेट करना पड़ा अपने लगेज को कैब में डालने के लिए, खुद कैब में घुसने से पहले। इंग्लिश की टाइमिंग क्या है? किस में पूछ रहे हो? यहाँ पे 11 से 12, प्रैक्टिस बैच में 11 से 12, और डेली 5 से 6 बाकी बैचेस में। यस, अभी हम बताए थे लगेजेस जैसा नहीं होता, लगेज होता है। वेरी गुड। कहाँ एरर है? 3 नंबर जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में टाइमिंग है 11 से 12, और जो आपका बैच चलता है, बैच की टाइमिंग है, ठीक है, जिसमें ग्रामर, वोकैब ये सब पढ़ाते हैं,
5 से 6 डेली, ठीक है। चलो, दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन ऑफ कॉलेजेस। ये तो बता दोगे तुरंत में, तुरंत में बता दोगे। बस एक आंसर आए और हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4, यस वेरी गुड। फर्नीचर से देखा। अब तुम लोग बोलोगे मैम एंटोनिम सिनोनिम्स कैसे याद होगा। जिस तरह तुमको रट्टा मार लिए कि फर्नीचर्स में लगेजेस में एस ई एस नहीं लगता है, उसी तरह तुमको ऐसे भी एंटोनिम सिनोनिम्स के वर्ड्स भी ऐसे ही याद होंगे बेटा, ऐसे ही याद होते जाएंगे वर्ड्स भी। द पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। फर्नीचर होगा, यस। 12 नंबर का जल्दी बताइए। गलती हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है बिट्टू, गलती हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, गलत कर रहे हो, पढ़ रहे हो तभी तो गलत हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे होंगे, बिना गलत किए सीख जाओगे। पब्लिक होगा, पब्लिक्स जैसा कोई वर्ड नहीं। पब्लिक्स क्या होता है, पब्लिक खुद ही प्लूरल है, तो पब्लिक्स क्या होगा, ये देखो। नेक्स्ट, गलत हो रहा है, जिन बच्चों का गलत हो रहा है वो कोई बैच ले लो और पढ़ लो अच्छे से, और कोई बात नहीं। ऑल द फर्नीचर्स, देखो फिर आ गया यही, क्या बोलेंगे। और एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कहाँ होगा, यही होगा। देख लो ध्यान से। मैम आप ताना देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ लोग ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप ताना देती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम लोग डीट हो चुके हो, पता है। तुम लोग, ताना किसको अच्छा लगता है, जो एकदम ढीठ हो चुके हैं, जिनको एकदम गाली खाने की आदत हो चुकी है, उन्हीं को अच्छा लगता है। समझ में आया। तेजस बैच का टाइमिंग क्या है, रेशु। अगर तुम तेजस बैच के हो तो तेजस बैच को भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया है। अब देख लो, ये आज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं नाउन चैप्टर का, कल हम लाएंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स और क्वेश्चंस का, ठीक है। तो 11 से 12 रहेगा। मैम मेरा बैच खत्म हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 11 से 12 रीशु, 11 से 12 टाइमिंग। फर्नीचर्स होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल है तो वॉज होगा ना, बोलो। हम्म। Doctors say that home isolation is far more effective than hospitalized in cases of mild infection. क्या चीज की टाइमिंग रानी, क्या चीज की टाइमिंग पूछ रही हो। ऑब्स्टिनेट, बिट्टू ने लिखा ऑब्स्टिनेट, यस। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट यानी ढीठ। अच्छा, एनडीए 2 का बैच लिए हो, बहुत अच्छी बात है। एनडीए 2 का बैच अगर लिए हो तो टीटीएस में हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चंस की, और एमडब्ल्यूएफ में कराएंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14। Doctors say that home isolation is far more effective than hospitalized. आइसोलेशन जब दिया है, कहा जाता है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को सेम डिग्री में रखो ना। जब इसको भी नाउन किए हो आइसोलेशन, तो इसको भी हॉस्पिटलाइजेशन कर दो, SATION, ठीक है। That means if we are comparing two degrees, make it similar. If the first one is noun, then make it noun also. Is that clear? तो कौन सा हो जाएगा 14। आ जाओ बेटा 15।
एनडीए 2 में चैप्टर वाइज क्लास कहाँ पर मिलेगी मैम जी? एनडीए 2 की चैप्टर वाइज क्लासेस अनुराग एक बार जाकर के ऐप में पूछ लो, ठीक है? और यहाँ हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा देंगे। एनडीए 2 के स्टूडेंट्स के लिए पहले था कि हफ्ते में 3 दिन, हम बोले प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करवा दीजिए उन लोगों को, हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? तो तुम लोग का तो एकदम क्या बोलते हैं, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में हो गया एनडीए वालों का। We have decided to spend our time play online games as we will not go out on a vacation this year. 15 जल्दी बताइए, आंसर भी आ गया। We have decided, हम डिसाइड किए हैं to spend our time playing online, play online games नहीं, playing online games as we will not go out on a vacation this year. अपना टाइम स्पेंड करेंगे किस चीज में? खेलने में। मैम एक डाउट है, बैच का एक्सपायरी 2 इयर्स रहता है, ये बैच कंप्लीट होने के बाद जब आप लोग फिर से बैच स्टार्ट करोगे तो मेरा भी स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा कि 2 इयर्स की रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी? नहीं, वीडियो नहीं रहती है बेटा, 2 साल जितने टाइमिंग जितना है उसका ना उतने ही तक वीडियो बस रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो मेरे ख्याल से नहीं रहती है, ठीक है? फिर आपको उसको रिन्यू कराना रहता है, आपके पास ऑप्शन आएगा 2 साल, अगर 2 साल का किसी का है या 1 साल का किसी का है तो आपके पास फिर जब खत्म होने वाला रहता है तो रिन्यू का ऑप्शन आता है, कुछ कम अमाउंट में वो रिन्यू कर दिया जाता है, तभी वीओडी रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा, सब हट जाएगा। बाय प्लेइंग वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम, बाय प्लेइंग क्यों करोगे, प्लेइंग होगा, ठीक है? बाय प्लेइंग नहीं करना, बस प्लेइंग, ऐसे जो भी करो तुम्हारा एरर कहाँ पे आ गया? We will spend our time talking with each other. We will spend our time watching TV together. ठीक है, बाय लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन अभी हम आपको बाय बाय करते हैं क्योंकि आपका टाइम हो चुका है बेटा, ठीक है? तो आज हमने 15 क्वेश्चन तक करा दिया। होप आज का प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फिर से हम बता दें 11 से 12 प्रैक्टिस बैच में आइएगा, कल आइए एंटोनिम्स सिनोनिम्स का बहुत अच्छा सेशन हम लेकर के आएंगे 11 से 12, ठीक है? और आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम एंड राधे राधे।